नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार सिंह। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आजकल दुकानों में जहर कम मिल रहा है और लोगों की ज़ुबान पर ज़्यादा मिल रहा है। तो लोग जो है हमेशा झूठ बोलकर एक जहर उगल रहे हैं। पता नहीं, अच्छे और बुरे में ना समझकर हमेशा झूठ बोलना सीख गए हैं। तो एक झूठ एक जहर के समान है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है अकबर और बीरबल की। तो एक बार क्या हुआ, अकबर के दरबार में अकबर का जो बेटा था, उसको एक बुरी आदत थी। उसको आदत ये थी कि अंगूठा छूटने की। सो राज दरबार में सभी लोगों से पूछा कि इनकी एक बुरी आदत है, तो इसका क्या इलाज किया जाए। सभी लोगों ने उसका इलाज के बारे में बताया, पर उसका इलाज फेल हो गया। सभी का जो इरादा था, कोई उसका सुझाव नहीं हो रहा था। तब एक बार क्या हुआ, एक साधु राज दरबार में आए और राज दरबार में आकर उनसे पूछने लगे, मेरे बेटे को एक बुरी आदत है, उसको अंगूठा चूसने की, तो अंगूठा चूसना छोड़ देना चाहिए। तो उस बात को साधु से पूछा। साधु ने थोड़ी देर तक उसके अकबर के बेटे को देखा और ऐसे थोड़ी देर देखते देखते बाद में उस साधु ने उसको एक हफ्ते का टाइम दिया, 1 वीक का, एक हफ्ते का टाइम दिया। और साधु अपने गांव चला गया। और सभी लोग यहाँ पर उस सोच में पड़ गए थे कि साधु ने अकबर के बेटे को हाथ नहीं लगाया, देखा नहीं, और सिर्फ उसको दूर से देखते ही वे वापस चले गए। तो क्या कर पाएगा, इस बात के बारे में सभी लोग जो है सोच में थे। और 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, और 1 हफ्ता पूरा हो गया। और फिर से 1 हफ्ते के बाद वो साधु फिर वापस राज दरबार में आए। और राज दरबार में आकर वे जो है वहाँ पर उस अकबर के बेटे के पास गए। और अकबर के बेटे के पास जाकर उनसे बात करने लगे, कहने लगे, बेटा, अंगूठा चूसना बुरी आदत है, तुम अंगूठा चूसना बंद कर दो, क्योंकि ये हमारे लिए क्या होता है, एक दर्द सा महसूस होता है। तो आपको क्या अंगूठा चूसने से क्या दर्द नहीं होता? इस प्रकार से प्यार से समझाकर वो उस लड़के से बात कर रहा था। फिर बाद में बोलने लगा, वो साधु बोलने लगा, महाराज, अभी आपका लड़का जो है अंगूठा नहीं चूसेगा। तो किसी को विश्वास नहीं आया था, पर इस छोटी सी बात को बोलने के लिए 1 हफ्ते का टाइम क्यों लिया? अगर चाहता तो तभी बोल सकते थे, पर आपने इतनी सी बात को आपने 1 हफ्ता क्यों लगाया? तो सभी राज दरबार में सभी गुस्से में आ गए और कहने लगे, ये साधु दंडनीय है, क्योंकि इसको दंड मिलना चाहिए। इस छोटी सी बात को अगर उसी दिन बोलकर चले गए होते तो कितना अच्छा होता। हमें सभी लोगों को 1 हफ्ते तक इंतज़ार करवाया। तो इस प्रकार से वो सभी दरबारी लोग कह रहे थे। पर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आप क्यों चुप हो, आप कुछ बोलते नहीं? तो उस प्रकार से बोलने पर बीरबल कहने लगा, क्या बोलूँ महाराज? तो अकबर कहने लगा कि साधु ने कुछ किया नहीं और सभी लोग बोल रहे हैं कि उसको कुछ दंड देना चाहिए, तो आप क्यों कुछ बातें नहीं कर रहे हो? तो इस प्रकार से कहने पर बीरबल कहने लगा, महाराज, साधु ने जो किया वो सही किया। ऐसा बोलने पर अकबर को गुस्सा आया, और क्या तुम ठीक कह रहे हो, किस प्रकार से? तब बीरबल ने कहा, महाराज, जिस दिन वो साधु दरबार में आए थे तब उसको एक आदत थी चूना खाने की, कि जब वो बातें कर रहा था बार बार डिबिया निकाल कर चूना खा रहा था, और चूना खा रहा था, उसको भी एक प्रकार से बुरी आदत थी। तो उन्होंने घर गया और 1 हफ्ते तक उन्होंने चूना खाना बंद कर दिया। तब उन्होंने खुद ये अनुभव किया कि छूट जाती है या उसको किस प्रकार से छोड़ा जाता है, ये पूरी तरह से खुद में जो है अनुभव लिया। और आपने देखा कि आज वो राज दरबार में एक बार भी उन्होंने चूना नहीं निकाला और डिबिया को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। तो उसके अनुभव को जो है उन्होंने आपके बच्चे को, यानी आपके लड़के को उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर उसकी गलती का एहसास करके खुद उन्होंने वो शिक्षा अपने बेटे को दी है। तो यही उसका सच्चा मार्ग है। अगर उसी समय कह देते तो उनका कोई हक नहीं होता था, क्योंकि उसको बुरी आदत थी उनको ही, और वो अपने बेटे को किस प्रकार से
सही सलाह दे पाते थे। तो इस बात को यहाँ पर एहसास हुआ और कहने लगा कि जिस इंसान को बुरी आदत होती है वे किसी दूसरों को जो है सही सलाह नहीं दे सकते। इसीलिए पहले हम अपने आप को सुधारें, उसके बाद में दूसरों को सलाह दें। यही हमारे जीवन का महत्व है। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।